डॉक्टर साहब नुस्खों की तरफ आते हैं, यानी कि एहतियाती इकदाम। घर में बहुत सारे ऐसे एहतियाती इकदाम होते हैं। एक तो वो हो गया कि लोग जाके मेडिकल से दवाई ले रहे हैं और वो बीमारी को दबा रहे हैं, एक माहिर डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं। एक ये भी है घरेलू नुस्खे, जैसे मैंने सुना है कि नीम गर्म पानी में पुदीना डालकर निहार पेट पीने से लंग्स साफ हो जाएंगे, या फिर ये कहा जाता है कि पानी में शहद मिला के पीने से लंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ग्रीन टी पीने से लंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई घरेलू नुस्खा है जो इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, या ये सब मिथ है? और एक चीज, आप वो दूध में गुड़, नहीं नहीं, दूध में हल्दी, वो बोल रहे अच्छा हैं। जी जी, ये भी है दूध देखिए में ये चीजें, ये सब एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जी जो बिफोर एलोपैथी यूज होती थी। जी डेफिनेटली, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। हल्दी जो है ये एंटीबैक्टीरियल काम करती है। तो दीज आर सम थिंग्स व्हिच कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि हम इसको कंडेम कर रहे हैं। हमारे बचपन में भी ये दिए गए, दिया गया जी। आज भी हमें घर में बताए थे ये ले लो बोल के। जी जी, तो वो ऐसा, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम कब तक लेंगे वो? हाँ, मतलब आपकी तकलीफ बढ़ते जा रही है और आप वही करते जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? रिपीटेशन, समथिंग समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। कुछ गलत है। वो प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर है। जी जी तो देखिए, बेसिक चीज अलग चीज होती है, लेकिन जब जरूरत है और आपके सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, आप बुखार आ रहा है, गर्म पानी पीते जा रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं, या फिर अदरक का दूध पीते जा रहे हैं, बोले तो ये काम नहीं हो रहा है, बोले तो देखिए, इलाज करने का अल्लाह ताला ने एक टाइम फ्रेम होता है, और वो टाइम फ्रेम में अगर वो निकल जाता है तो फिर वो हाथ से निकल वो जाएगा। टाइम फ्रेम में अगर से हमें कोई चीज मिलती है तो वी कैन डू ब्लंट, वी कैन डू गुड थिंग्स। नहीं तो जब हमारे हाथ और वो टाइम फ्रेम के बाहर है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि हुदूद के अंदर काम हो जाना चाहिए। yes. अगर वो बियॉन्ड द लाइन चला गया तो फिर बड़े मसले हो सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अगर किसी के फेफड़े मुतासिर होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, तो क्या वो फिर रिकवर हो सकते हैं, पहले की तरह बेहतर हो सकते हैं? शायद ये डिपेंड करता है डिसीज पे भी, लेकिन फिर भी क्या वो रिकवर करेगा पूरी तरह से? देखिए, बेस्ड ऑन लंग फंक्शन हम असेसमेंट करते हैं। एक सांस का टेस्ट होता है पीएफटी बोल के, तो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। 80 के ऊपर नॉर्मल है, 50 टू 80 सेकेंड स्टेज है, 50 टू 30 थर्ड स्टेज है, 30 के नीचे फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ स्टेज से तो कोई नॉर्मल होने वाला नहीं, और फोर्थ स्टेज वाले तकरीबन ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज पहुंचने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो पेशेंट्स देख रहे हैं वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में ही आ रहे हैं। यानी कि अपने स्टेज गुजार के आ रहे हैं, तो हाथ में रहता नहीं, तो वहां से रिकवरी चांसेस स्लो हो जाती है, और ट्रीटमेंट को लॉन्ग टर्म देना पड़ता है। जी जी, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में दे दिया, आप थोड़े दिन दे दिया, रिकवर हो गए, यू आर आउट ऑफ मेडिकेशंस। अब वो स्टेज से, तीसरे और चौथे स्टेज से मेडिसिन से तो बाहर नहीं आएंगे। बेसिक मेंटेनेंस दवाओं की तो जरूरत पड़ेगी, ये नुकसान है। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक आ रहा है, आपने अभी स्टेजेस बताए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा पेशेंट है जो आपके पास आए हों, जो वक्त ज़ाय करके आए हों, आपके पास आने के बाद ये दिखा हो कि उन्होंने बहुत नुकसान उठाया हो, नाम ना जाहिर करते हुए भी अगर आप बता सकते हैं ऐसा कोई वाक़या? देखिए, अब हमारा जो हॉस्पिटल है और मेरी जो प्रैक्टिस है, जी जी, अब हम ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें तकरीबन केसेस सेकेंड स्टेज फर्स्ट स्टेज में कभी भी नहीं मिलते, वो होते हैं थर्ड या फोर्थ स्टेज में। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये वाकयों में एक इम्पॉर्टेंट वाकया मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ। जी जी, ये लोग जो बाहर टाइम गुजारते हैं, टाइम भी जाता है, तेज भी नीचे आ जाता है, और पैसे भी काफी खराब होते हैं, क्योंकि पहले इधर जा रहे हैं, पहले उधर जा रहे हैं, फिर तीसरी जगह जा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं करिए। आप ये देखिए कि आप एक सही जगह जाए, सो दैट आपके जो पहले के जो पैसे हैं वो बच जाते हैं। जी जी, और आपका ये स्टेज, आपकी जो जिस्मानी जो स्टेज आ जाता है, उसका तो रिवर्सिबिलिटी होना मुश्किल हो जाता है। अब इत्तेफाक की बात है, देखिए, अब एक कुछ दिन पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले हमारे पास आए। जी जी, कब से तबीयत खराब है? बोले तो 3 महीने से तबीयत खराब। हाँ, अब मैं बोला 3 महीने से तबीयत खराब है, तो आप कहीं ना कहीं गए होंगे। तो वही शुरू में हम इनके पास गए, उनके पास गए, मेडिकल गए, ये करे, उन्होंने बोले, हकीम साहब बोले, ये बोले, लेकिन मैं बोला ठीक है, एक एक्सरे करेंगे, एक्सरे करके देखेंगे। बोले तो एक्सरे किया, एक्सरे 300-400 रुपए का होगा। जी जी, अब वो जब करवा के देखे तो क्लासिकल एक कैविटी है यहाँ पे, लंग में एक सुराख बन गया उनको।
मैं बोला आपको वेट लॉस हो रहा है? बोला जी डॉक्टर साहब हो रहा है। बोला अब तक आपके लिए कोई एक्सरे कराया क्या? नहीं डॉक्टर साहब, कहीं जा रहे हैं, दवा दे रहे हैं। बोला 3 महीने में कितने खर्चा हो गया? तो वो हिसाब करके बोला मेरे तकरीबन 10,000 रुपए चले गए। और वो सिंपल ट्यूबरकुलोसिस था जिसका इलाज स्टार्ट हो गया है। अगर से उनके पास पैसे नहीं भी है तो गवर्नमेंट से भी वो दवा इलाज हो ये सकता है। फ्री मिल रही है। तो इमेजिन करिए आप, किसी का इलाज आज के टाइम पे मुफ्त भी हो सकता है। वो ये 3 महीने में वो एक ऑटो ड्राइवर ने 10,000 रुपए खत्म कर और दिए। वक्त भी खराब कर लिया वक्त भी खराब हो गया, स्टेज भी बढ़ गया है उनका। जी। तो ये मत करिए। जी जी ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो हर दिन देख रहे हैं। जी। और फाइनली क्या होता है कि भाई आप कहीं और बता लो, क्या बड़े दवाखाने को चले जाओ, आप स्पेशलिस्ट को बता लो। स्पेशलिस्ट के पास जब आते हैं हमारे हाथ रुक जा रहे हैं इलाज करने के लिए, कोई रास्ता ही दिखाई रास्ते नहीं आगे के बंद है। बंद है। तो वो स्टेज में मत आइए। अर्ली स्टेज में इलाज करवाना जरूरी है। आखिरी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे लोग जो आजकल हैदराबाद का जो माहौल है, जो हर जगह हर बंडी पे रुकते हैं, मिर्ची, भजिए, नली, नहारी, तहारी या फिर ऐसे तमाम चीजें सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, मजदूर हैं, और जैसा आपने अभी जिक्र किया ऑटो पेशा अफराद हैं, ऐसे कई लोग हैं जो बाहर के फूड को बहुत अहमियत देते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नौजवान भी ऐसे हैं जो तहारी के भी शौकीन हैं, मंदी के भी शौकीन हैं, फिर रात में दावतें भी चल रही हैं, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर बाहर की तलन की चीज, ये कितने खतरनाक है लग्स के लिए? देखिए, अगर से आप प्रॉपर हैदराबादी है, जी खाने के तो शौकीन सभी है, चाहे वो आप हो मैं हूं, जी इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है quality। आप खाइए, अच्छा खाइए, अच्छी जगह खाइए, घर में खाइए। जी जी क्योंकि Hygiene- आपके घर में जो है सो काले तेल में आपको भजिए नहीं तले जाएंगे। जो बाहर आपको काले तेल रीयूज नहीं होगा। वो कार्सिनोजेनिक, जी जी उससे आपको कैंसर हो सकता है, जो बैंड है। तो घर में आप कोई भी चीज हो आपकी ख्वाहिशमंद, घर में अगर से आप पकवान कर रहे हैं तो आपके घर वाले आपकी सेहत और आपके ऑयल का ख्याल रखेंगे। जी जी मेन ऑयल है, ऑयल से कई बीमारियां होते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियां हैं, लंग्स से दम चढ़ने की बीमारियां हैं, लिवर पे फैटी लिवर हो सकता है, जी बोन्स आपके वीक हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर से आप यूज कर रहे हैं स्ट्रीट फूड तो ये कार्सिनोजेनिक होने वाला है, क्योंकि उसके साथ एसेंसेस, फ्लेवर्स जो आर्टिफिशियल है जी जी वो मिलाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, हैदराबाद की आवाम के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या होगा अपने लंग्स को महफूज रखने के लिए? देखिए, पैगाम हैदराबाद की आवाम के लिए यही होगा कि हो सके तो आप अपने घरों में अतराफ या स्ट्रीट्स पे झाड़ लगाइए। प्लांटेशन सबसे अहम चीज है। फ्रेश एयर मिल सके। देखिए, हरियाली हम खत्म हो चुकी है। पहले हर घर में आंगन होता था, अब जी। फ्लैट सिस्टम आ गया है। जी तो एटलीस्ट कुछ पौधे लगा ले, सो दैट हम ब्रीथ करने के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये आसान। और इससे ये होगा कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका इंप्रूव होगा, और लंग्स की बीमारियां जो रोके जा सकते हैं, जैसा कि जी। अस्थमा है, सीओपीडी है, इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जी जी